ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश की सियासत अपने परवान पर है। यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीति में कामयाब होती नजर आ रही है। भाजपा के चाणक्यों ने जिस उद्देश्य से टीएमसी के सबसे दिग्गज और ममता बनर्जी के सबसे खास शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया था, वो शायद अब सफल होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए सोमवार को ऐलान किया कि वह उनके गढ़ नंदीग्राम से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके तुरंत बाद टीएमसी से बीजेपी नेता बने शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती स्वीकार करते हुए ऐलान किया कि वे चुनाव में ममता को हराएंगे वरना राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि स्वागत है दीदी, 21 साल से आपके साथ खड़ा था। इस बार नंदीग्राम में आमने सामने मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बड़ी घोषणा के लिए नंदीग्राम को चुना, जो बीजेपी से दो हाथ करने के तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के संकल्प का परिचायक है। ममता बनर्जी ने यहाँ एक रैली में कहा कि दूसरे दलों में जाने वालों को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी तब उनमें से शायद ही कोई साथ था। ममता ने कहा कि इन नेताओं ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने द्वारा लूटे गए धन को बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। बनर्जी ने कहा, मैंने हमेशा से नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की है। यह मेरे लिए भाग्यशाली स्थान है। इस बार मुझे लगा कि यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। मैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी से इस सीट से मेरा नाम मंजूर करने का अनुरोध करती हूँ। मंच पर मौजूद बख्शी ने तुरंत ममता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कोलकाता में रोड शो और जनसभा कर रहे अधिकारी ने कहा, यदि मुझे मेरी पार्टी नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतारती है तो मैं उनको कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से हराऊंगा, अन्यथा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अधिकारी ने कहा कि लेकिन एक तृणमूल कांग्रेस जिसको ममता बनर्जी और उनके भतीजे तानाशाही तरीके से चलाते हैं, वहीं बीजेपी में उम्मीदवार चर्चा के बाद तय किए जाते हैं और मेरी उम्मीदवारी पर फैसला पार्टी को करना है। अधिकारी ने अनभिज्ञ बनते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे कहां से उतारा जाएगा और उतारा भी जाएगा या नहीं। आपको बता दें, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के जबरन जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध विशाल जन आंदोलन का केंद्र था नंदीग्राम। लंबे समय तक चले रक्त रंजित रहे इस आंदोलन के चलते ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी यहाँ उभरी और यहाँ की कामयाबी के चलते 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में पहुंची। इसी के साथ 34 साल से जारी वाम शासन पर पूर्ण विराम लग गया था। इसी के बाद से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन का बड़ा चेहरा समझे जाते हैं। हालांकि पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके अधिकारी ने अक्सर बनर्जी पर आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र ने बनर्जी को सत्ता दिलाने में मदद पहुंचाई, उस क्षेत्र के लोगों को उन्होंने भुला दिया। आपको बता दें, ममता बनर्जी फिलहाल दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर से विधायक हैं। नंदीग्राम में लोगों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यदि संभव हुआ तो मैं भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से चुनाव लड़ूंगी। नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है और भवानीपुर मेरी छोटी बहन। यदि मैं भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो मैं वहां से कोई और मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारूंगी। ममता ने कहा कि वह कुछ लोगों को बंगाल को कभी बीजेपी के हाथों में नहीं बेचने देगी। बनर्जी ने कहा कि जो पार्टी से चले गए उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्हें देश का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बनने दीजिए, लेकिन आप बंगाल को बीजेपी के हाथों बेचने का दुस्साहस नहीं करें। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उन्हें अपने राज्य को बीजेपी के हाथों नहीं बिकने दूंगी। जानकारों की माने तो ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों एवं आसपास के क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगा, जो अधिकारी की पार्टी छोड़ देने के बाद बिना पतवार की नाव जैसा महसूस कर रहे हैं। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किए बगैर बनर्जी ने कहा कि राज्य जीतने का सपना देखने से पहले उन्हें स्थानीय तृणमूल नेताओं से संघर्ष करना होगा। उन्होंने वाम मोर्चा सरकार के दौरान जबरन जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध नंदीग्राम और सिंगूर में अपने नेतृत्व में छेड़े गए आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को कमतर आंक कर वही भूल कर रही है। सीएम बनर्जी ने कहा, माकपा ने किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था, भाजपा किसानों की फसल छीनने का प्रयत्न कर रही है। दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कटाक्ष किया कि बीजेपी
देश में सबसे बड़ी कबाड़ पार्टी है। बीजेपी कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि काले को सफेद करने वाला वॉशिंग पाउडर है। वह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने में शामिल करने के वास्ते पैसे और धमकियों का इस्तेमाल कर रही है। अपनी पार्टी के दल बदल का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी भले ही कुछ नेताओं को खरीद ले, लेकिन वह बंगाल के लोगों को नहीं खरीद सकती। सीएम बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीतकर सत्ता में आएगी और भाजपा का सफाया हो जाएगा। बीते माह दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने बाद में अपने छोटे भाई सोमेंदु को भी बीजेपी में शामिल करा लिया। वही शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु और पिता शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी से, तमुक और कांथी से लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन दोनों ही सोमवार को हुई ममता बनर्जी की रैली में नहीं पहुंचे, जिसके बाद से कयासों का दौर जारी है। इन अधिकारी बंधुओं का पूर्व और पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूम तथा अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के कम से कम 40 से 45 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है। बता दें, पश्चिम बंगाल में आगामी अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, पश्चिम बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।